आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है जो महाराष्ट्र के 10 जिलों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे के कंप्लीट होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही किसानों की कृषि आय में भी सुधार होगा और नए रोजगार उपलब्ध होंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 55,000 करोड़ रुपए होगी। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई 701 किलोमीटर होगी, जो एक 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, जिसे फ्यूचर में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का आधिकारिक नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग है। 701 किलोमीटर लंबा मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के 10 जिलों के साथ 390 गांव से भी होकर गुजरेगा, जिसमें नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, जालना, संभाजीनगर, नासिक, अहमदनगर और ठाणे जैसे मुख्य जिले शामिल हैं। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद मुंबई से नागपुर के बीच का ट्रैवल टाइम 16 घंटे से कम होकर 8 घंटे हो जाएगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी JNPT के साथ नागपुर में मल्टीमोडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट को भी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से भी कनेक्ट होगा, जिससे व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों को भी एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा, जिसमें शिरडी की दूरी एक्सप्रेसवे से 5 किलोमीटर, त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर की दूरी 14 किलोमीटर, तानसा वन्यजीव अभयारण्य की दूरी 60 किलोमीटर, बीबी के मकबरे की दूरी 5 किलोमीटर, सुलह वाइन यार्ड्स की दूरी 8 किलोमीटर, तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की दूरी 124 किलोमीटर और पेंच राष्ट्रीय उद्यान की दूरी 95 किलोमीटर होगी। इस एक्सप्रेसवे पर टोटल 26 टोल प्लाजा होंगे। 2 मेन टोल प्लाजा मुंबई और नागपुर में बनाए जाएंगे, साथ ही 24 इंटरचेंज बनाए जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों के चलने की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन इस एक्सप्रेसवे को 150 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बनाया जा रहा है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे एक ग्रीन कॉरिडोर परियोजना है, यानी इस एक्सप्रेसवे पर 12,68,000 पेड़ लगाए जाएंगे। प्राकृतिक आपदा, युद्ध या किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का 5 किलोमीटर हिस्सा रनवे और आर्मी प्लेन्स की लैंडिंग के लिए रिजर्व रखा जाएगा। ये एक्सप्रेसवे 3 वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरता है, जिनके लिए अंडरपास, ओवरपास और ऊंची पुलिया बनाई गई है। साथ ही कसारा घाट इगतपुरी में सबसे लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। इस टनल की लंबाई 7.78 किलोमीटर है। ये एक ट्विन टनल है और इसमें एक टनल की चौड़ाई 17.5 मीटर होगी। इस टनल के निर्माण में 2,700 करोड़ से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। इस टनल का निर्माण अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा किया जा रहा है। कुल मिलाकर एक्सप्रेसवे में 33 बड़े पुल, 274 छोटे पुल, 6 सुरंग और 65 फ्लाईओवर होंगे। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को टोटल 16 पैकेजों में डिवाइड किया गया है, जिसको रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर और लार्सन एंड टर्बो को मिलाकर कुल 13 कंपनियां अलग अलग पैकेजों का निर्माण कर रही हैं। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे की चौड़ाई लगभग 120 मीटर होगी। इस एक्सप्रेसवे पर CCTV कैमरा, स्ट्रीट लाइट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, टेलीफोन बूथ और लोगों की सुविधा के लिए वे साइड एमिनिटीज भी होंगी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए 21 जगह पर चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे के पास स्मार्ट सिटीज, IT पार्क्स, कमर्शियल ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर टोल कलेक्शन पे पर यूज पॉलिसी के तहत होगा, यानी एक्सप्रेसवे पर जितनी दूरी की यात्रा करेंगे उतना ही टोल ऑटोमेटिक अकाउंट से कट जाएगा। किसानों के लिए एक्सप्रेसवे के पास सब्जी मंडी और फल मंडी की स्थापना भी की जाएगी। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे पर फूड प्लाजा, कार पार्किंग, रिटेल स्टोर्स, पेट्रोल पंप और रेस्ट एरिया की सुविधा भी होगी। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण MSRDC के द्वारा किया जा रहा है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे अपने आप में एक यूनिक एक्सप्रेसवे होगा, जिसके निर्माण के लिए कारखानों की चिमनी से निकलने वाले धुएं की राख यानी फ्लाई ऐश और स्थानीय निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया जा रहा है, जिसमें व्यापक परिदृश्य निर्माण के साथ बेहतर सुरंग लाइटिंग, खूबसूरत ब्रिजेस, बेहतर स्ट्रीट लाइट्स
और डिजिटल सिग्नल्स को भी इंस्टॉल किया जाएगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को और एक्सटेंड करने का प्लान भी किया जा चुका है, जिसके बाद इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 225 किलोमीटर और बढ़ जाएगी। ये एक्सटेंडेड एक्सप्रेसवे नागपुर से होते हुए भंडारा, गोंडिया और गढ़चिरौली तक जाएगा। गढ़चिरौली तक एक्सप्रेसवे कंप्लीट होने के बाद मुंबई से गढ़चिरौली के बीच की दूरी 20 घंटे से कम होकर 10 घंटे हो जाएगी। इसके साथ ही जालना को नांदेड़ से भी कनेक्ट किया जाएगा, जिसे जालना नांदेड़ एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण MSRDC द्वारा किया जाएगा, जो एक 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जिसे फ्यूचर में 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 179 किलोमीटर होगी। जालना नांदेड़ एक्सप्रेसवे कंप्लीट होने के बाद मुंबई से नांदेड़ के बीच का ट्रैवल टाइम 12 घंटे से कम होकर 6 घंटे हो जाएगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के नागपुर से शिरडी के बीच 502 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग पूरा हो गया है, जिसके 2022 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही मुंबई से नागपुर तक टोटल 701 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। दोस्तों, ये थी मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।